जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पांडुलिपि के बारे में देखा था और आज इतिहास के स्रोत सामग्री के बारे में देखेंगे। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर देखते हैं। इतिहास के स्रोत सामग्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इतिहास के स्रोत सामग्री का अर्थ होता है जिनमें हमें अतीत की घटनाओं का जानकारियां मिलता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है जिनसे हमें अतीत की घटनाओं की मिलती है। ठीक है, इतिहास के जो स्रोत है वो दो है। एक है साहित्य स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो चलिए देखते हैं। स्रोत जो है, इतिहास के जो स्रोत है वो दो प्रकार का है। कौन कौन है? साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, साहित्यक। ठीक है, और आप देखते हैं इसमें साहित्य स्रोत दो प्रकार का होता है। एक होता है धार्मिक साहित्य और दूसरा होता है लौकिक साहित्य। ठीक है, एक होता है धार्मिक साहित्य, दूसरा होता है लौकिक साहित्य। और यहां है पुरातात्विक। पुरातात्विक में जो उल्लेख मिलता है वो स्मारक के बारे में, लेख के बारे में, सिक्के के बारे में, शिल्प कृतियां के बारे में जानकारियां मिलती है पुरातात्विक में। ठीक है, और लौकिक साहित्य में जो जानकारियां मिलती है वो जीवनियां, नाटक, ऐतिहासिक रचनाएं और क्या कहता है, विदेशी यात्राओं की जानकारी। ठीक है, जीवनियां, नाटक, ऐतिहासिक रचनाएं और विदेशी यात्रियों का विवरण शामिल है किसमें? साहित्य स्रोत में। ठीक है, अब देखेंगे ये जो धर्म है, धर्म साहित्य, इसको जो है ना पवित्र साहित्य माना गया है। ठीक है, इसको धर्म साहित्य को पवित्र माना गया है। ठीक है, और ये जो है ना धर्म साहित्य आर्यों का पवित्र साहित्य है। धार्मिक साहित्य किसका है? आर्यों का पवित्र साहित्य। आर्यों का पवित्र साहित्य है। इसको लिखा किस भाषा में गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लिखी गई संस्कृत भाषा में।
संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और इसमें जो जानकारियां मिलती है आर्यों के धर्मों के बारे में, आर्यों के धर्मों के बारे में जानकारियां मिलती है और आर्यों के सामाजिक के बारे में। आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारियां मिलती है किसमें? तो धार्मिक साहित्य में। ठीक है, अब देखेंगे ये जो धार्मिक है, धार्मिक जो ग्रंथ है भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ है, और सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है। ठीक है, वेद की संकलनकर्ता कौन थे? तो कृष्ण देवपाय देवव्यास, वेद व्यास। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये जो धार्मिक ग्रंथ में देख रहे हैं आप, इतिहास का सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वो है धर्म ग्रंथ, और इसको सर्व प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। सर्व प्राचीन ग्रंथ धर्म ग्रंथ। ठीक है, सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। क्या है? वेद। अब देखते हैं वेद का संकलनकर्ता जो है कौन है? तो कृष्ण वेद व्यास। ठीक है, ये जो वेद है ये 4 प्रकार के होते हैं। ये वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक आपका ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और सिर्फ अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, इसको जो है ना, इस चारों वेदों को संहिता माना जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए, क्या देखें? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ठीक है, वेदों की जो संकलना है ये आप क्या देखे? वेद व्यास। ठीक है, किसको देखे? वेद व्यास। द्वैपायन वेद व्यास। ठीक, माना जाता है। इसमें वेद में जो उपदेश मिलता है
उपदेश उपदेश जो है वसुदेव कुटुंबकम की जानकारियां इसमें मिलती है। आपने क्या देखा? इतिहास के स्रोत सामग्री, इसका अर्थ होता है जिनसे हमें अतीत की घटनाओं की जानकारियां मिलती है। स्रोत में क्या देखा? स्रोत में दो स्रोत है, एक साहित्य स्रोत है और एक पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य में आपने क्या देखा? पवित्र, धार्मिक साहित्य को पवित्र माना जाता है और आर्यों का पवित्र ग्रंथ यानी कि साहित्य क्या है? धर्म साहित्य। इसको लिखी गई थी तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और धार्मिक साहित्य में जो जानकारियां मिलती है, आर्यों के धर्मों के बारे में जानकारियां मिलती है, आर्यों के सामाजिक जीवन की जानकारियां मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में देखा, पुरातात्विक स्रोत में स्मारक की विवरण मिलती है, लेख के बारे में विवरण मिलती है, सिक्कों के बारे में विवरण मिलती है, शिल्प कृतियों के बारे में विवरण मिलती है। यहाँ पे आपने क्या देखा? इतिहास का सर्व प्राचीन ग्रंथ यानी कि सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वेद है, इसीलिए इसको सर्व प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इतिहास का सर्व प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेद की संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, वेद में जो उपदेश देखते हैं, किस चीज का उपदेश मिलता है? तो वासुदेव और कुटुंबकम। ठीक है, अब देखिए वेद जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद होता है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद होता है। अब देखिए ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है। सबसे प्राचीन कौन सा है? वेद, ऋग्वेद। और सबसे नया कौन है? नया वेद आपका अथर्ववेद है। ठीक है, तो आपने इन सब चीजों को देख लिया है। पुरातात्विक में स्मारक, लेख, सिक्के, शिल्प कृतियों के बारे में देखा और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फैमिली के साथ खुश रहिए। और आपसे यही निवेदन है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो फेयर कॉपी बना लीजिए। चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।